मैंने पूछा क्या होता है आईएएस, क्या करना पड़ता है इस आईएएस बनने के लिए? कुछ नहीं, बस पढ़ना होता है। यू आर द फर्स्ट सीए इन लेडी ऑफिसर जो बिकम इनकम टैक्स डिप्यूटी कमिश्नर। किताबें वही सेम है, ABCD वही सेम है, अ आ ई वही सेम है, पढ़ने का जुनून आपका अलग है। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, तुझमें है हौसला, तेरे जुनून के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर ले जो तू फैसला। ये लाइनें कुछ मुझे भी सूट करती है। मैं ऐसा सोचती हूँ, जब मैं अपनी आँखें आसमान की तरफ देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था शायद मैं कुछ नहीं हूँ, क्या करूँगी, कब बनूँगी, क्या होगा, कब पहचान होगी। मैं सारिका जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, IRS, डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, पोस्टेड इन मुंबई। सुनने को बहुत अच्छा लगता है, पर ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी। बहुत धीरे धीरे चली, बहुत उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे जाती रही, पता नहीं फ्यूचर क्या होगा। 2 साल की उम्र में पोलियो हो गया। एक ऐसे शहर में जन्मी, काटावांजी, उड़ीसा का एक छोटा सा कस्बा, ऑर्थोडॉक्स मारवाड़ी फैमिली, जॉइंट फैमिली, जहाँ पे माँ बाप को भी नहीं पता ये पोलियो क्या होता है। डॉक्टर्स को लगा मलेरिया है, इंजेक्शन दे दिया, 50% बॉडी काम करना बंद कर दिया। 1.5 साल तक कोमा की स्थिति पे बेड पे पड़ी रही। माँ ने हार नहीं मानी, बाप ने हार नहीं मानी, उन्होंने कहा नहीं हम बच्चे का केयर करेंगे, मालिश किए, हर नीम हकीम सबके पास लेके गए, पर पता नहीं आगे फ्यूचर क्या होगा। 4 साल की एज में मैं चलना वापस से सीखी, लड़खड़ाते हुए, गिरते हुए, भागते हुए आगे फिर से मैं चलना शुरू किया। स्कूल के लिए जब वो परेशान हुए, एडमिशन नहीं मिल रहा था, कोई भी बच्चा, कोई भी स्कूल इस बच्चे को लेना नहीं चाहता था। समहाउ कहीं एक स्कूल में एडमिशन मिला। बहुत ज़्यादा तो स्कूल की बातें याद नहीं आती, पर इतना याद आता है कि बहुत संघर्षपूर्ण था, मेरे लिए आसान नहीं था। वो 4 किलो का बस्ता, वो 1 किलो का टिफ़िन, वो 1 किलो का पानी बोतल आज भी याद आता है। जब मैं निकलती थी स्कूल से घर जाने को, लंबा सा सफ़र लगता था, कोई साथ चलने को तैयार नहीं होता था, धीरे धीरे रुकते हुए अकेले घर आती थी, क्योंकि शरीर में पोलियो था, मन में पोलियो नहीं था। डिस्क्रिमिनेशन होता था, घर पे तो नहीं हुआ, डिस्क्रिमिनेशन होता था, समझ में आता था। क्यों होता था समझ में नहीं आता था। डिस्क्रिमिनेशन आज भी होता है, समझ में आता है, क्यों होता है समझ में नहीं आता है। उस समय फ़र्क पड़ता था और आज फ़र्क नहीं पड़ता है। स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट हुई, आगे डॉक्टर बनने की इच्छा थी। माँ बाप को कहा तो पापा ने कहा कि नहीं हमारी फाइनेंशियल पावर इतनी नहीं है। समहाउ मैंने कॉमर्स लिया, जो एक कॉलेज था छोटे से गाँव पे, वहाँ कॉमर्स की पढ़ाई कंप्लीट की, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद ज़िंदगी रुक सी गई थी। 4 साल मैं घर पे रही, पर मुझे एक ही सपना आता था, मैं पढ़ाई करूंगी, किस तरीके से करूंगी पता नहीं था। 4 साल के बाद अपॉर्चुनिटी मिली कि आप सीए का एग्जाम दे सकते हो, लेकिन घर पे बैठ के दे सकते हो। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, मैं करूंगी कोशिश। जिस समय सीए की पढ़ाई शुरुआत की ना, तो मुझे डेबिट समझ में आता था, क्रेडिट समझ में आता था, मैं भूल चुकी थी अकाउंट्स, फिर भी कोशिश किया। घर पे बैठ के 1 महीना कोशिश की। वहाँ से उस समय 30 या 40 बच्चे ने गाँव से एग्जाम दिया था, मैंने टॉप किया। बहुत मेहनत की, ऐसा नहीं कि ज़िंदगी में स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, पर मुझे कभी समझ में नहीं आया कि स्ट्रगल क्या होता है। वो आम लोगों को दिखाई देता कि हमारा शरीर काम नहीं देता, लेकिन मन में कभी नहीं था। मन से अगर हार जाती तो मैं आज हार जाती। सीए कंप्लीट हुआ, मैंने 6 महीने पहले कंप्लीट किया और मुझे अपने ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला। उस समय मैंने टॉप किया। घर पे खुशी का माहौल छा गया, क्योंकि किसी ने इतनी पढ़ाई नहीं की थी हमारे घर पे। तभी मन में एक ख्याल आया कि किसी ने मुझे ट्रेन पे बताया ऐसी बातों बातों में कि आईएएस कोई चीज़ होती है। मैंने कभी कोई ऑफिसर नहीं देखा था, कभी किसी से बात नहीं की थी, बस सुना था कि हमारे गांव से किसी ने आईएएस किया है। बस मन में जुनून आ गया। मैंने पूछा क्या होता है आईएएस, क्या करना पड़ता है इस आईएएस बनने के लिए? कुछ नहीं, बस पढ़ना होता है। तो मैंने बोला हाँ मेरे पास कैपेसिटी है पढ़ने की, मैं कोशिश करूँगी। मैंने बोला नहीं पापा मुझे आईएएस बनना है। घर पर पंचायत बैठ गई कि लड़की को शायद भूत चढ़ गया है, कैसी बहकी बातें कर रही है, हमारी जैसी फैमिली के बच्चे आईएएस बन सकते हैं, हम सादे लोग हैं, हम लोग नहीं कर सकते। ऑफिसर कैटेगरी अलग होती, वो इंटेलिजेंट होते हैं। मैंने बोला नहीं मुझे पढ़ने की इच्छा है। फिर फाइनली ये बोला गया कि ठीक है लड़की पढ़ने की तो इच्छा जाहिर कर रही है और तो कुछ नहीं, कोशिश करने देते हैं, पढ़ लेगी, पास तो उसे होना नहीं है। 1.5 साल का समय देते हैं। घर पे पढ़ा 2-3 महीना, सब उनको समझ में आया कि लड़की मेहनत बहुत कर रही है, लेकिन हो नहीं रहा है। फिर दिल्ली गई, अकेले दम पे दिल्ली गई, वहाँ पढ़ाई स्टार्ट की, वहाँ पढ़ाई करी और एग्जैक्ट 1 ईयर में मैं रैंक लेके वापस आ गई। जब यूपीएससी की लिस्ट में मेरा नाम आया, सबका नज़रिया चेंज हो गया। घर पे तो लोगों का तांता लग गया, लोग अपने बच्चों को अलग से समझने लगे। अच्छा सारिका बन गई, सारिका जैसी लड़की बन गई। ब्रेकिंग न्यूज़ बन गया था, कभी कहाँ से फ़ोन, कभी मीडिया वाले, कभी कुछ। फिर सीएम ने भी इनवाइट किया हमें, तो घर वाले की आंखें ही चेंज हो गई कि क्या होता है, अब बच्चों को पढ़ाना चाहिए। आज हमारे गाँव से कम 300 बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं। उड़ीसा के छोटे से जगह से पली हुई, जब मैं दिल्ली में प्रिपरेशन करती थी, इनिशियली मुझे लगता था
कि मैं एक छोटे से गांव में पढ़ी हूँ, काश मैं कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ती, कोई बड़ी जगह में पढ़ती, इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ लेती तो शायद मैं कुछ होती। लेकिन जब क्लियर किया, जब एग्जाम में लोगों से कम्पीट किया, चाहे वो IITian हो, MBBS हो, डॉक्टर हो, सर्जन हो, तो भी बात समझ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किताबें वही सेम है, ABCD वही सेम है, अ आ ई वही सेम है। पढ़ने का जुनून आपका अलग है। आप उस किताबों की शिद्दत से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, वही आपको आगे लेके जा सकता है। आज की दुनिया में कोई चीज़ आपको आगे ले जा सकती है सिर्फ एजुकेशन और परिश्रम और विल पावर। स्ट्रगल यहाँ रुका नहीं। IAS के लिए क्वालिफाई हुआ, लेकिन डिसेबिलिटी का कुछ क्राइटेरिया ऐसा फॉलो हुआ पॉलिसीज़ में कि मुझे IRS मिला। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है, मैं सोचती हूँ और वो मुझे मिल जाता है। हाँ, पर उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। आपने एक मूवी का डायलॉग ज़रूर सुना होगा कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने लग जाती है। शिद्दत इसका मतलब यही है कि आप उसके पीछे लगे रहो, डटे रहो। आप दिल से चाहोगे, आपको बिना मिले वो छूट ही नहीं सकता है, उसे छोड़िए मत। मैं बचपन से एक क्विक डिसीजन रही हूँ। मैं सोच लेती कि मुझे ये करना है तो मैं करके रहती थी, चाहे वो भीड़ से अलग होता है। भीड़ हमेशा क्रिटिसाइज़ करता है कि क्यों कर रही हो, पगला गई हो। जब मैं CA से IAS बनने का सोचा तो भी लोगों ने यही कहा, तुम्हें पता है तुम CA भी नहीं रहोगी, IAS भी नहीं रहोगी। पर मुझे आज तक के सर्वे में लोगों ने कहा कि यू आर द फर्स्ट CA इन लेडी ऑफिसर जो बिकम इनकम टैक्स डिप्यूटी कमिश्नर। आज भी लोग कहते हैं ये तुम्हारी पोस्ट के कारण तुम्हारी पहचान है, इसके बिना तो तुम्हारी क्या इज्जत हो सकता है। आप सही बोल रहे हो, पर मैं अपनी पहचान बनाऊंगी, इससे बढ़ के बनाऊंगी। ये नहीं कि मैं अपनी ड्यूटी छोड़ दूंगी। ड्यूटी इज़ माई फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली इज़ माई सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोसाइटी इज़ माई थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो अपने हर समय को मैं उनके लिए निछावर करूंगी। दुनिया में कोई चीज़ आपको बदल सकती है जो अद्भुत, अकल्पनीय, अविस्मरणीय, अद्वितीय कुछ हो सकता है तो सिर्फ पढ़ाई है, एजुकेशन है। सोसाइटी का डेवलपमेंट हो सकता है। लोगों की बातों पे बच जाइए, लोग तो पाँव खींचेंगे। हमेशा आपको ये बोलेंगे तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम्हारी ड्यूटी करो। पर मेरी सोच है कि मन में आई है, इच्छा आई है तो मुझे उसे करके जाना है। मंजिल मेरी कहाँ है, वो मुझे लेके जाएगी। अगर रास्ते हैं तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं तो फासले हैं तो हौसले हैं तो विश्वास है।